नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी और मैं अभी मौजूद हूँ साइंस कॉलेज के मैदान में, जहाँ पे अभी मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि स्वदेशी मेला वो लिखा हुआ है, वो चल रहा है। और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं तमाम चीजों को हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ क्या क्या खास चीजें हैं और कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप नहीं देख पा रहे हैं। आप हमारे वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं। बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पे अपनी स्टॉल लगाते हैं और बहुत बाहर बाहर की चीजें, खास चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है जो हमें आमतौर पे नहीं मिलती है। वो सिर्फ इस स्वदेशी मेला में देखने को मिलता है। और स्वदेशी मेला का मतलब ये है कि यहाँ के जितने भी नायाब चीज है वो यहाँ पे इस मेला में एक जगह पे ही देखने को मिल पाए, तो ये होता है स्वदेशी मेला। और यहाँ पे छोटे छोटे उद्योगपति को मौका मिलता है कि वो अपने सामान को बेच सके बहुत ही अच्छे तरीके से, और बहुत सारे लोग उनके इस सामान को पहचाने, उसका महत्व जाने और उसके पूरे बारे में जाने एक ही जगह पे। आपका नाम? अमरजीत सिंह छाबड़ा, स्वदेशी मेला सह संयोजक। ये जो मेला आज आयोजित है, ये कब से, कितने साल से लगते आ रहा है? लगभग 21 वर्ष हो चुके हैं, हमारा 21वां वर्ष है। और स्वदेशी मेले की शुरुआत 2003 में हुई थी। रायपुर में बड़ा मेला लगा था, बूढ़ा तालाब जहां आज स्टेडियम बना हुआ, पहले वहां स्टेडियम नहीं होता था, उस स्थान पर हमारे मेले की शुरुआत हुई थी। और लगातार 21 वर्षों से हम मेले को सफलतापूर्वक आयोजित करते आ रहे हैं। पहले मेला हमारा सिर्फ रायपुर में लगता था और इस बार हमारा मेला प्रदेश भर के 5 स्थानों पर लग रहा है, जिसमें बिलासपुर है, राजनांदगांव है, कवर्धा है, रायपुर है और जगदलपुर है। ये पहल किसके द्वारा की गई? सबसे पहले देश को आत्मनिर्भर बनाना, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, महिलाओं के जो छोटे उपक्रम चलते हैं उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वदेशी जागरण मंच की ओर से एक पहल की गई थी कि हम घरेलू उत्पादों को बढ़ावा दें और साथ ही साथ हमारे मन में देशी का भाव हो। अक्सर चाइना की वस्तुएं या बाहरी विदेशी वस्तुओं की ओर हम सस्ते के चक्कर में चले जाते थे और कहीं ना कहीं नुकसान देश को भी होता था, क्योंकि देश की मुद्रा बाहर जाती थी। तो लोगों में स्वदेशी का भाव जागृत करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ये जो मेला होता है वो कितने दिनों तक का लगता है? ये इससे पहले 7 दिनों का मेला लगता था, लेकिन इस बार हमारे मेले का आयोजन 8 दिनों का है। 27 तारीख को मेले की शुरुआत हुई थी और लगातार हम इस मेले को सफलतापूर्वक आयोजित करते आ रहे हैं। इस मेले में अलग अलग दिन बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती है, जैसे आज आप देखेंगे कि मेहंदी प्रतियोगिता हो रही है। सभी समूह को इसमें जोड़ने का प्रयास किया जाता है, जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर हर वर्ग के लोगों को इसमें जोड़ा जाता है। क्या खास है इस बार मेला में? समय को पूरा कर लीजिए, आधा घंटे का मात्र समय बचा है। इस मेले में लगातार अलग अलग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्टॉल दिए जाते हैं। हम अपने बस्तर क्षेत्र की बात करें या दूरस्थ क्षेत्रों के वनवासी क्षेत्रों की बात करें, तो उनके हाथों से जो चीजें बनाई जाती है उनको इस मेले में स्थान दिया जाता है। और एक डैम देखेंगे, उस डैम में आपको छोटे उद्यमी मिलेंगे, महिलाएं मिलेंगे, एक समूह मिलेगा, महिलाओं का जो स्व-सहायता समूह होता है, ऐसे समूहों को भी आपको यहाँ स्थान दिखेगा। और खासकर घरेलू जो चीजें, पापड़, बड़ी, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, अचार होता है, ऐसे बहुत सारी चीजों को भी यहाँ पर हमने स्थान दिया है। यहाँ पे सबसे अमूल्य चीज क्या है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें और दिखाना चाहें? गौमूत्र और गाय का जो मल होता है, गोबर होता है, उसका उपयोग कितना लाभकारी है, इसको बताने का प्रयास हुआ। उसके माध्यम से सेंट भी बनता है, उसके माध्यम से बहुत सारे चीज़ें बनती है जो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को, हमारे क्षेत्र को और हमारे शरीर को भी फायदा पहुंचाती है। तो ऐसा एक स्टॉल आपको दिखेगा यहाँ पर। उसके अलावा बेल मेटल से बनी बहुत सारी चीज़ें जो बस्तर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जिसकी कला को विदेश तक सराहा गया है, तो उसको भी यहाँ पर हमने मंच दिया है। तो आप यहाँ पे सबसे जो खास चीज है वो तो आपने बताई, आगे क्या किस प्रकार से आयोजन, जो बाकी दिन है उसमें क्या क्या आयोजन होने वाला है? 27 तारीख को मेले की शुरुआत हुई थी, क्योंकि उस दिन राजकीय शोक था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी का निधन हुआ था, तो हमने बहुत सादे समारोह में इसकी शुरुआत की थी। इसमें देशभक्ति गीतों का और भक्ति संगीत का कार्यक्रम हमने रखा था। उसके बाद इसमें लोक कला मंच, जो छत्तीसगढ़ की मूल लोक कला है, चाहे ददरिया है, कर्मा है, इस तरह के जो नृत्य होते हैं, ऐसे नृत्यों को यहाँ पर मंच पर स्थान देते हैं। 7 दिन लगातार प्रतियोगिताएं होती, मेहंदी प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, व्यंजन प्रतियोगिता, केश सज्जा प्रतियोगिता और समूह नृत्य प्रतियोगिता, एकल नृत्य प्रतियोगिता,
खराब चीजें जो होती हैं जिसको बोलते हैं कि कबाड़, तो उससे कुछ अच्छी चीजें बन सकती, ऐसी सारी प्रतियोगिताओं का इसमें समावेश किया गया। लगातार 8 दिन तक ये प्रतियोगिताएं होती है। प्रत्येक दिन एक समाज को भी हम मंच देते हैं, अलग अलग राज्यों की जिसमें प्रस्तुति होती है, जिसमें गुजरात का कल्चर यहाँ पर प्रस्तुत हो चुका है, पंजाब का जो गतका है, जो शौर्य मार्शल आर्ट है, उसकी प्रस्तुति हो चुकी है, राजस्थान की प्रस्तुति हो चुकी है, कल आंध्रा समाज की प्रस्तुति हुई थी, आज केरला समाज और छत्तीसगढ़ी समाज, इनकी भी मंच पर प्रस्तुति होगी। इसके साथ ही उनको मंच के साथ साथ हम एक स्टॉल भी देते हैं जिसमें वो अपने जो उत्पाद है, जो खाद्य पदार्थ है, जो व्यंजन है, जो पसंद किए जाते हैं, जिसकी स्पेशलिटी है उस राज्य की, उसके लिए भी हम निःशुल्क उनको स्टॉल देते हैं ताकि वो अपने उन चीजों का विक्रय कर सके। इस मेला में कोई ऐसी चीज है जो वेस्ट में से बेस्ट है और हमारे दर्शकों को हमें दिखाना चाहिए, आपको ऐसा लगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि गौमूत्र और गौ जो मल है उसको अक्सर लोग बहुत बेकार चीज मानते हैं और उसको अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन जब उसका उपयोग आप करेंगे तो उसके कितने लाभकारी बातें हैं, तो ये सारी चीजें वहाँ बताई भी जा रही है। इसी तरह से मैंने कहा कि एक प्रतियोगिता जो होती है कि कबाड़ से जुगाड़, जिसका नाम हमने दिया है, तो उससे बहुत अच्छी चीजें बनाई जा सकती है। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हुनर होता है। पिछले बार हमने देखा था कि एक बच्चे ने ऐसी स्तर का कूलर बनाया था, वो बहुत सारे डब्बे और पंखे वंखे बनाकर उसने बहुत अच्छी चीजें बनाई थी। बहुत अच्छा एक किसी ने यंत्र बनाया था जो उड़ता था। तो आप देखेंगे कि ऐसी सारी चीजों को यहाँ पर स्थान दो, फिर उसके बाद हम उसका डिस्प्ले भी करते हैं ताकि लोगों को पता लगे कि ये जो प्रतिभाएं हैं, इस प्रतिभाओं के माध्यम से देश में छुपी प्रतिभाओं को कैसे आगे लाया जा सकता है और उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। यहाँ मेले में एक बहुत खास चीज दिखी है, ये है कारपेट। ये यूपी के भदोही से है, तो आइए उनसे बात करेंगे कि क्या खासियत है और ये बहुत सुंदर भी है, तो जानते हैं सारी बातें उनसे। आपका नाम? जावेद। जी, तो आप ये जो कारपेट है यहाँ पे, वो कब से लगाते आ रहे हैं यहाँ पे अपनी दुकान? ये हमारे पापा करते थे, जब से स्वदेशी मेला लग रहा है तब से यहाँ हम लोग आते हैं। हमारे पापा करते थे, अभी 7-8 साल से हम लोग रहते हैं जी, यहाँ पे। कितना साल हो गया आपको यहाँ मेला में आते हुए? ये 18-19 साल हो गया, जब से स्वदेशी मेला लग रहा है तब से। और ये जो कारपेट है ये आप लोग बनाते हैं खुद से, और कहाँ बनाते हैं अगर बनाते हैं तो? बनवाते भी हैं, हम बनाना भी जानते हैं। भदोही, यूपी के भदोही शहर में, वहीं से पूरे विश्व भर की मशहूर कालीन हमारे यहाँ ही बनती है। हैंडमेड, हैंडलूम कारपेट बनते हैं हमारे यहाँ। तो ये जो जितने भी कारपेट्स हैं, ये इसकी स्टार्टिंग प्राइस क्या होती है और एंडिंग सबसे हाईएस्ट क्या है? हैंडलूम में तो आपको 1000 से लेकर 10,000 तक मिल जाएंगे। हैंडलूम जो होता है, हैंडमेड, हाथों से बना हुआ, उसका कॉस्टिंग ज़्यादा आता है। वो बनाने में वो होता है, वो आपको 10,000, 15,000 से स्टार्टिंग रेंज रहता है। फिर 40,000, 50,000 के रेंज के भी मिल जाएंगे आपको। ये आम कारपेट से लेके और इस कारपेट की बात करें तो क्या खासियत है उसमें और इसमें? इस कारपेट की खासियत ये है कि ये फोल्डेबल होता है, वॉशेबल होता है, जैसे चाहिए आप वॉश कर सकते हैं। इसकी लाइफ अच्छी खासी 20-30 साल होती है, ये जल्दी खराब नहीं होता। आइए तो जावेद भाई से जानते हैं कि क्या खासियत है इनकी, ये जो कारपेट है उनके बारे में। तो बताइए कि क्या खासियत है इन सभी चीजों में यहाँ पे? ये देखिए, ये सब जो होता है ये हैंडलूम पे बनता है। ये सब हैंडलूम कारपेट है। ये सब देखिए कॉटन सिल्क कश्मीरी में है, एक कश्मीरी कारपेट है। ये सिल्क कश्मीर से आता है, हमारे यहाँ भदोही में बनते हैं। और जो ये होता है ये प्योर ऊन का होता है। ये एक धागे पर बनता है, इधर से उधर तक ताना बाना करके एक धागे पर बनता है। ये ओरिजिनल हैंडमेड कारपेट है। तो ये वॉश करने के बाद कोई खराबी नहीं, ये जितना घिसेगा ये वाला उतना, और जितना मतलब पुराना होगा उतना और अच्छा दिखेगा। इसका जो होता है ऊन, ये प्योर ऊन होता है, ओरिजिनल ऊन का, प्योर कॉटन पर बनता है। ये एक आदमी बैठ के बनाने में, मतलब ये साइज का आपको कम से कम 20 दिन से 25 दिन एक पीस बना पाएगा वो। और ये जो हमारे पीछे है ये सैगी सिल्क होता है, ये भी आपका हैंडमेड में आता है। ये पूरा माइक्रो फाइबर और सैगी सिल्क में बनता है। ये सब जैसे अभी चलन में है 3D कारपेट बोलते हैं इसको। ये भी है आपका 3D कारपेट इसको बोलते हैं। तो इसको बनाने में कितना वक्त लगता है? ये तो बन जाता है ये हैंडलूम पर, फिर हैंड से इसकी पैकिंग की जाती है पूरा। ये पेस्ट करके इसको वॉशिंग के लिए डबल पैक किया जाता है कि जल्दी खराब ना हो। यहाँ पे आपके पास इतने सारे कारपेट्स हैं, उनमें से सबसे स्पेशल और सबसे नायाब कौन सी कारपेट है? सबसे अच्छा कारपेट हमारे पास कश्मीरी कारपेट है, जो प्योर सिल्क का रहता है। वो अभी आपके पास है यहाँ पे? है। दिखाते हैं।
ये देखिए हमारा प्योर सिल्क में कश्मीरी कारपेट है। ये सब प्योर हैंडमेड में आएगा। ये आप जिधर से देखोगे आपको पूरा सेट होगा, पूरा सिल्क का बना हुआ है। इसको बनाने में 2 आदमी बैठेंगे तो 3 से 4 महीने में एक कारपेट तैयार होगा। ये कितने से स्टार्ट होती है इसकी? इसकी रेंज ज्यादा आएगी आपको, ये 25,000 से स्टार्टिंग रेंज है। इसकी क्या खासियत है? ये प्योर सिल्क का बना हुआ या प्योर हाथों से बना रहता है। और इसकी खासियत ये है, आप 50 साल भी बिछाओगे तो ये खराब नहीं होगा। तो जैसे अभी हमने उनसे बात की, यहाँ के जो मालिक थे इस कारपेट के, उन्होंने बताया कि यहाँ पे कितनी बेशकीमती यहाँ पे कारपेट्स थे, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सारी इसको बहुत ही वक्त लगता है बनाने में। बहुत सुंदर भी था जो कि हाथ से बनाया जाता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि एक एक कारपेट को बनाने में 25 से 30 दिन का वक्त लगता है। बहुत ही समय निकाल कर और बहुत ही सोच समझ कर इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको एक आकार दिया जाता है। और ये जैसे कि बताया इन्होंने कि ये यूपी के बहुत ही मशहूर हैं और इनके पास से बहुत बड़े बड़े लोग भी ये कारपेट्स को लेते हैं। और उन्होंने जैसे कि बताया कि सबसे बेशकीमती कश्मीरी कारपेट थी जो कि बहुत लोग उसको नहीं अफोर्ड कर पाते क्योंकि वो महंगा भी है, और बड़े बड़े लोग उसको लेना पसंद करते हैं। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से एक एक कारपेट है जो हैंडमेड है। इसकी खासियत ही यही है कि ये हैंडमेड है, किसी भी प्रकार से मशीन वगैरह का उपयोग नहीं है, ये पूरा हैंडमेड है। जो नॉर्मल कारपेट की बात करें वो 5-10 साल नॉर्मली चलता है, लेकिन जो इन्होंने दिखाया जितने भी हैंडमेड कारपेट थे वो कम से कम 30-40 बरस तक चलती है। और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से भी बनाया जाता है, इसलिए ये जल्दी खराब नहीं होती और सालों तक चलती है। आप देख रहे होंगे कि मैं इस चेयर पे, ये जो चेयर टाइप से मैंने उसमें बैठी हूँ और ये बहुत कंफर्टेबल है। और ये बता दूं इसकी खास बात ये है कि ये पूरा बैम्बू से बना हुआ है जो कि बहुत अच्छा और सुंदर है और कंफर्टेबल भी है। तो ये जो बनाए हैं जिन्होंने, उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इस चीजों को बनाया है, इतनी सुंदर, जो बहुत सुंदर दिख रहा है देखने में, जो घर की रौनक बढ़ा सकता है, ये वो चीज है। तो आइए बात करते हैं उनसे। आपका नाम? दिलीप पाल। तो ये जो मेला में आपका दुकान है वो कब से लगते आ रहा है? ये मेरा 8-10 साल से काम चालू है। ये सब हर साल मेरा को रायपुर साइंस कॉलेज में आना होता है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं भिलाई से आया हूँ, सुपेला भिलाई। तो ये जो यहाँ पे जितने भी चीजें यहाँ पे रखे हैं उनकी खासियत क्या है और ये किससे बना हुआ है? ये बेत से बनाया गया है। ये असम का लकड़ी है, ये छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। ये जो केन है, इंग्लिश में केन बोला जाता है, ये बहुत मजबूत रहते हैं और कंफर्टेबल अच्छा। जैसे झूला देख सकते हो आप, स्टैंड वाला है। रेट भी कम रेट में आ जाएगा, अलग अलग डिजाइन का है। इसी इधर भी मेरे पास अलग अलग डिजाइन देख सकते हो, ठीक है। सब में अलग अलग कंफर्टेबल है। जिसको लेना है एक बार बैठा के ट्राई करा के इसका बस देता हम लोग। और भी जैसे आप लोग सोफा किसी को चाहिए तो दिखा सकते हैं। इस साइड में इधर आपको सोफा मिल जाएगा 5 सीटर का। जैसे ये मेरा प्राइस रखा हूँ 22,000, उसमें डिस्काउंट भी हो जाएगा, ठीक है। इधर आएगा 4 सीटर वाला, इधर आइए। ये 4 सीटर वाला आपको मिल जाएगा 18,000 में। तो उसके साथ साथ टेबल में भी? सेंटर टेबल मिल जाएगा, ठीक है। 2 सिंगल 2 सीट और सेंटर टेबल। जैसे वो वाला 5 सीटर वाला है 3 सीट के साथ, ठीक है। जैसे और ये वाला आप देख सकते हो, ये शू रैक है। कोई बुक रख सकते हैं, शू रख सकते हैं, कपड़ा रख सकते हैं, जैसे यूज आपका ऊपर रहता है, कस्टमर के ऊपर, ठीक ये है। किस प्राइस से स्टार्ट है? ये 2500 रुपए का है। इसमें भी अलग अलग डिजाइन और साइज के हिसाब से रेट होता है, वो भी है मेरे पास, दिखा देंगे। इसमें जैसे गार्डन के लिए किसी को चाहिए, जैसे आउटडोर के लिए होता है, तो गार्डन के लिए वाला देख सकते हो। जी। ये कंफर्टेबल अच्छा है और धूप पानी वजन तीनों चीज का फुल गारंटी रहती है। इस टाइप का है चीज, ठीक है। जैसे ये सिंगल टेबल किसी को चाहिए, इस टाइप का सिंगल टेबल भी मिल जाएगा। जी। जैसे टी कॉफी पीने के लिए। जी। जैसे बेबी कुर्सी है, बच्चे के लिए कुछ चाहिए तो इस टाइप का बेबी कुर्सी भी मिल जाएगा, जी। बच्चे वाला। तो ठीक है, आइए अब हम यहाँ बैठ के बात करते हैं और देखते हैं ये चेयर कितना अच्छा है। तो आइए आप भी बैठिए और बताइए लोगों को इसकी खासियत क्या है। खासियत ये है, ये मेंटेनेंस बहुत कम रहता है इसमें, जी। ठीक है। जैसे एक बार कोई ले जाता है तो 10, 12, 15 साल के लिए फुर्सत रहता है। जी। जीरो मेंटेनेंस बोले तो सिर्फ इसका क्या, पॉलिश वॉलिश कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लकड़ी पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना घुन लगेगा ना कुछ होगा इसमें। इस टाइप का है। यहाँ पे जितनी भी चीज देखने को मिल रही है मुझे, ये आप खुद बनाते हैं या कहीं से लेकर आकर सप्लाई करते हैं? नहीं, ये रॉ मटेरियल जो होता है वो असम से हम लोग लेके आते हैं, ठीक है। जी। बाकी हम लोग भिलाई में अपने पास कारीगर भी हैं, मैं खुद भी एक कारीगर हूँ।
सब लोग मिलके सब बना के हम लोग सेलिंग करते हो। जैसे अपना शॉप भी है परमानेंट, जो भिलाई आपको एड्रेस बताया हूँ। जैसे एग्जीबिशन लगता है, स्वदेशी हो गया, और भी अलग अलग जैसे हम लोग चलते रहते हैं सब सेलिंग के लिए। बाकी इस साइड में आप कुछ डेकोरेट आइटम भी दिखा सकते हैं। जी। जैसे डेकोरेट आइटम में देख सकते हो, ये सब फ्लावर पॉट है, ठीक है। इसमें फ्लावर लगा के डेकोरेट करने के लिए ये इसमें अलग अलग डिजाइन के, जैसे छोटा में है, इससे छोटा और भी मिल जाएगा, अलग अलग प्रोडक्ट में इसमें मिल जाएगा। जैसे स्टैंड, फ्लावर स्टैंड है, कोई चाहता है बैल्कोनी में कोई सजावट के लिए, लाइट के लिए लगा सकते हैं। जैसे ये हैंगिंग लैंप है, इसमें भी अलग अलग डिजाइन है। इसके अलावा और भी चीज है, सामने से दिखाता हूँ। तो ये जो जितनी भी चीजें उनको बनाने में कितना वक्त लगता है? वो तो टाइम लगती है सब में, लगभग कितना फिर भी? अभी सब अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से होता है। जैसे ये फ्लावर पॉट है, ये बनाने के लिए एक कारीगर कम से कम दिन भर में 3 से 4 पीस बना सकते हैं। इसमें लागत ज्यादा होता है, हैंडमेड होता है ये सब आइटम है, ठीक है। आप लोग ये जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ सप्लाई होता है? हम लोग हर जगह में देते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में, बाहर का भी जाता है। जैसे होलसेल किसी को चाहिए वो भी दे देता हूँ। बाकी तो कस्टमर तो है ही इसमें। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी, आपके इस पूरे स्टॉल में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि आपके ग्राहकों के लिए आकर्षण का केंद्र है? अब फर्नीचर आइटम में बोल लीजिए तो ये वाला झूला देख सकते हैं। जैसे ये सब ज्यादा ग्राहक पसंद करते हैं जी। ये सब आइटम, ठीक है। इसके बाद आगे फर्नीचर में सोफा, ठीक है। इसके बाद कोई डेकोरेट के लिए जो चाहिए, तो ये सब फ्लावर पॉट हो गया, ट्रे हो गया, फ्रूट टोकनी हो गया, इसमें अलग अलग, ठीक है। ये फ्रूट टोकनी है, और रेट भी अच्छा है, 70 रुपए का एक पीस मिल जाता है, तो ले जाते हैं लोग कस्टमर। इसके बाद थोड़ा एंटीक पीस में किसी को चाहिए, किसी को गिफ्ट करना है, तो इस टाइप का टेबल लैंप है, ठीक है। ये फोल्डेबल है, इसमें लाइट लगाते हैं, इसके बाद ये वाला ऐसे लग जाता है। मतलब लाइट खुद लगाना पड़ता है? और मैं भी लगा देता हूँ, उसका बाद में इशू होता है। तो देखा हमने यहाँ के दुकानदार से बात किया, और कितनी खूबसूरती के साथ और समय को निकाल कर यहाँ इस पूरे चीजों को आकार दिया जाता है, जो खूबसूरती का केंद्र है घर के लिए। ये पूरे वुडन मेकन है और बहुत सुंदर है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आइए और परचेस करिए, और बहुत सुंदर है ये। तो देख सकते हैं मेरे पास ये इधर पे जो दिख रहा है, ये बहुत वुडन का बना हुआ है, और ये राजवाड़ी फर्नीचर है, बहुत सुंदर है। और बहुत सारी चीजें हम आपको उसको दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मिट्टी से बनी हुई चीजें हैं, ये पॉट है, और बहुत सारी चीजें हैं सुंदर सुंदर। और वो भगवान कृष्ण जी और राधा जी का भी कलाकृति यहाँ पे देखने को मिल रही है, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। और एक और बहुत सुंदर चीज है, मैं आपको जो दिखाना चाहूंगी, ये चीनी मिट्टी का बना हुआ है, ये सिटी है और बहुत सुंदर है। जैसे कि ये बजा के दिखाई रहे हैं आपको, ये जो हमारे दर्शक हैं, बहुत सुंदर है ये। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, यहाँ आके बहुत सुंदर है। और ऐसी तमाम छोटी छोटी चीजें जो यहाँ आपको देखने की मिलेगी, जो एकदम सुंदर है और ध्यान करने की चीजें हैं। और यहाँ पे भगवान जी भी देखने को मिल रहे हैं। तो हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे पूरे होम डेकोरेटिंग वाली चीजें हैं, भगवान जी हैं, पॉट है बहुत सुंदर सुंदर, और ये शंकर जी भी हैं जो पॉट के रूप में इसे दिया गया है। इसमें लाइट भी जलाया जा सकता है, कुछ इस प्रकार का है, बहुत सुंदर है। और ये आकर्षण का केंद्र है। और यहाँ पे कांच और पीतल से बने हुए चीजें हैं, भगवान हैं। और ये राम दरबार है, जो कि मुझे इस पूरे स्टॉल में यहाँ की सबसे खासियत और बहुत सुंदर चीज लगी, आकर्षण का केंद्र बहुत सुंदर है ये। और ये पीतल का बना हुआ है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, बहुत सारे मूर्तियां हैं भगवान की, गणेश जी भी हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। हमें एक और खास चीज दिखी है यहाँ पे, ये जो इतनी सुंदर सुंदर मूर्ति है, ये आइए जानते हैं इनसे। बताइए कि ये जो मूर्ति है इसकी क्या खासियत और किससे बनी हुई है? ये रेजन बोर्ड के अंदर बनी होती है, वाटरप्रूफ होती है। इसे आप ओपन गार्डन, टेरेस गार्डन, फाउंटेन वगैरह कहीं भी रख लो, खराब नहीं होता, ऐसे रहता है ये। दूसरी बात ये है, जैसे अगर आप 24 घंटे पानी में डाल के भी रखोगे तब भी ऐसे ही रहेगा, कोई खराब नहीं होता ये, लाइफ टाइम तक ऐसे ही रहेगा ये। ना इसका कलर फेड होता है, रेजन एंड वुड का बना होता है, मजबूत आइटम होता है ये अपना खुद का मैन्युफैक्चर आइटम है। यहाँ पे कम रेट में आपको अच्छी चीज मिल जाएगी घर की डेकोरेशन के लिए।
तो देखा, इन्होंने बताया कि ये बहुत ही कम रेट में मिल जाता है और बहुत सुंदर है और ये आकर्षण का केंद्र भी हो सकता है घरों के लिए। और बहुत सुंदर है क्योंकि ये हैंडमेड भी है और बहुत सारी चीजें हैं अंदर, जूती और ऐसे छोटे छोटे बहुत तमाम सारी चीजें हैं अंदर। बहुत भीड़ है। हम चाहेंगे कि आप यहाँ पे खुद आए और देखें सारी चीजों को। और हमने बाकी जो आकर्षण का केंद्र था वो सारी चीजें हमने आपको दिखा दी है। आइए, विजिट करिए। और ये जो मेला है वो 27 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक है और अब मेला का समापन होने में सिर्फ 2 दिन है। आज 1 जनवरी है क्योंकि, और 2 दिन है। आप आइए और विजिट करिए और आप ये भी बताइएगा कि विजिट करने के बाद आपको कैसा लगा।